इस बात का कितना शिकवा होता है, क्योंकि मैं हॉकी टीम के खिलाड़ी से पूछ रहा था, वो कहने लगे यार क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बड़े मज़े हैं कि वो जाते हैं तो वो तो उनको मुफ्त में चीज़ें देते थे, कहते सर आप ये भी ले लें, सर आप ये भी ले लें, 2 तस्वीरें खिंचवा लें। हम जाते हैं तो दाम जो है डबल कर देते हैं। आपको ये शिकवा होता है कि आप दुकान पे जाती हैं, रिकग्नाइज़ नहीं होती, और जो है अब तो माशाल्लाह आप लोग खेल भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पता चला नहीं तो ख़वातीन टीम की खिलाड़ी हैं तो कुछ बचत वचत हो जाती है, नहीं होती है? हाँ, वैसे तो आपने सही कहा है, पहले भी लोग नहीं जानते थे, अभी कुछ जानने स्टार्ट हो गए, लेकिन स्टिल हमें लड़कियों को मुझे नहीं लगता कुछ कंपनसेट अभी भी करते हैं। हम ये कहते हैं कि लड़कों को ये ज़्यादा फ़ायदे हैं, लड़के कहते हैं हमें फ़ायदा, तो मुझे लगता है कि लड़कों को ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा। तो ये है कि लोग जब जानते हैं, एक बारी की बात है तो मैं पता नहीं कोई आइसक्रीम पार्लर के पास से हम गुजर रहे थे, तो सडनली एक लड़का आया, शायद ये इस्लामाबाद का वाक़या है, 2016 में जब मैंने बड़ा अच्छा खेला था इंडिया में, तो वो फटाफट आया, आप सिद्रा अमीन है? मैंने कहा जी, तो प्लीज़ आप आइसक्रीम खा लें। मैंने कहा आप इतने प्यार से कह रहे हैं, सॉरी टू से मैं आइसक्रीम नहीं खाती, चलें लेकिन आप कह रहे हो तो मुझे दे दें। फिर उन्होंने मुझे फ्री में कप दिया था। तो ये बात मुझे याद है। वहाँ कहाँ, मेरा मतलब है कपड़े आ रहे हैं, घड़ियाँ आ रही हैं, परफ्यूम आ रहे हैं, और आपको सिर्फ आइसक्रीम पर तरखा दी। आइसक्रीम मिली। तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है? नहीं, पहले था कि बिल्कुल भी लोग पहचानते नहीं थे, लेकिन अब है कि काफ़ी ऑनर करते हैं। हम कहीं भी जाएं, किसी भी शॉप पे चले जाएं, बिल्कुल पहचानते हैं। अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, और मुझे लगता है कि वुमेन क्रिकेट जिस तरह से आगे जा रही है और हमारे जिस तरह एग्जीबिशन मैचेस हुए हैं, तो ये चीज़ और भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो कितने आपको चप्पलें मिली, कितने जूते मिले जो आपने आगे भी पहुँचा दिए? आप ये कह लें कि उसमें हम सारे हैं, सिद्रा है, हम जितने भी पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, किनेट के जो हैं, तो उन सबको जो है वो 1 ईयर कह लें कि स्टारलेट ने फ्री शूज़ जो है वो आप किसी भी महीने जाएं और जितने मर्जी ले आएं। तो ये नहीं होता सिद्रा के किसी ब्यूटी पार्लर वाले ने जो है आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया? अब तो माशाल्लाह बिस्मा मारूफ को मैंने देखा एक बैंक के ऐड में काम कर रही थी, उसके अलावा लॉन वाले जो हैं उन्होंने कभी आपको बुला लिया हो, ऐसा होता नहीं होता? सर वैसे ब्यूटी पार्लर वालों ने 1-2 बारी हम पीआर पे गए हैं, हाँ। डिफेंस पे, वो बेरम भी साथ थी, वो भी ये है कि कनेड का हम जाते हैं तो मैं कहती हूँ कनेड का हमें कहीं ना कहीं एज भी है, जो चीज़ें आती हैं हमारे पास आती हैं, और सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कनेड की मैनेजमेंट को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो आगे प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ें, वो चाहे हम सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे हमारे जूनियर प्लेयर्स भी हैं, तो ये उनकी अच्छी बात है। और फिर उस पर भी हम 3-4 लोग गए थे, तो 1-2 बारी लोगों ने पीआर पे बुलाया है, स्किट के लिए बुलाया है। ये है कि रेगुलर पार्ट नहीं है, लेकिन बुलाते हैं लोग अब पीआर वगैरह के लिए। और लॉन की आपने बात की है तो ऐसा कुछ अभी प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ हम कहीं किसी ने बुलाया, उन्होंने कहा आप बहुत ज़्यादा छक्के चौके मारती हैं, ज़रा ये लें बैट और हम आपको गेंद करते हैं, छक्का मार के दिखाएं? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। लाइक एक फ़न उसमें भी नहीं, लेकिन ये सिद्रा वाली बात बिल्कुल मैं इसको सेकंड करूँगी कि आना चाहिए। जिस तरह से आपने लॉन की या क्लोथिंग उसमें बात की है, तो बिल्कुल आना चाहिए। शायद मुझे लगता है लोगों को ऐसा लगता है कि ये किट पहनते हैं तो इन लोगों को उस चीज़ का शौक़ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कह लें लड़कियाँ हैं तो हमें शौक़ है हर चीज़ का, मेकअप का, कपड़ों का, तो ऐसा होना चाहिए। किस चीज़ पे ज़्यादा आप स्पेंड करती हैं, मेकअप पे या कपड़ों पे, किस चीज़ पे? नहीं, मेकअप पे तो बिल्कुल नहीं। वो तो आप कह लें कि थोड़ा बहुत मैंने समा पे काम किया है, तो उसके लिए मैं थोड़ा मेकअप करना पड़ता था। अभी आपके शो में भी थोड़ा मेकअप किया है, लेकिन ज़्यादातर कह लें कि शूज़ पे या कपड़ों पे इस तरह से है वो ज़्यादा खर्च कर। तो आपके पैसे किस पे खर्च होते हैं? मैं इरम की सेकंड बात को सेकंड करूँगी। सेम, पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये है कि फंक्शन पे जाना पड़ता है, शादी वगैरह होती है, तो फिर अब ये है कि कपड़े वगैरह बनाना स्टार्ट किए हैं, तैयार होना स्टार्ट किया है। पहले बहुत कम था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये है कि अब आना जाना होता है, सो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग भी हमें कहते हैं, सो इस वजह से अब मेरा भी इन चीज़ों की तरफ भी अब तो ध्यान है। माशाल्लाह आप सेलिब्रिटी हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी किसी ने बुलाया हो शादी पे, किसी ने बुलाया सालगिरह पे, तो ट्रैक सूट पहन के ही चले गए, यार मैं जल्दी में थी तो मैं जो है वो प्रैक्टिस से ही होकर आ गई? नहीं नहीं, वैसे हमारे फ्रेंड्स के बर्थडे पे हम अक्सर ऐसे जाते, लेकिन अब कोई हमें लोग बुलाते तो हम नो डाउट तैयार होके जाते हैं। अच्छा। कभी ऐसे मुंह उठा के नहीं चले वो आज गए। मुझे अंदाजा हो रहा है। नहीं, तो फ्रेंड्स ready में अब तो होते चलता है, हैं। फ्रेंड्स में तो हम प्रैक्टिस के बाद चलो यार लंच पे चलते हैं, तो वो हम करते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल इनवाइट करे किसी शादी पे, तो हमें प्रॉपर तैयार होकर जाना पड़ता है।